जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव लाया हूं और इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस घोर कलयुग में हमारे प्रिय हनुमान जी की भक्ति क्यों ज़रूरी है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी आंखें खोल देगा, एक ऐसा अनुभव जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, किस हद तक अपने ही हमारा बुरा करने की सोचते हैं और कैसे हमारे प्रिय बजरंगबली हमारी रक्षा करते हैं उनसे। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ध्यान से बिना स्किप किए आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, काज किए बड़ देव न के तुम, वीर महाप्रभु देखे बिचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। ये पंक्ति किस पाठ की है? बहुत ही सुप्रसिद्ध पाठ है। फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया, बहुत सारे कमेंट आए। मैं क्षमा चाहता हूँ, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है। पहले जानते हैं सही जवाब। इसका सही उत्तर है संकट मोचन हनुमानाष्टक पाठ। आइए जानते हैं कौन से है वो 3 नाम। उनमें से पहला नाम है अनन्या पॉल जी, जो कि सिंगूर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। अनन्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है प्रांजल शर्मा जी, जो कि गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करते हैं। प्रांजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है मनोरमा गोस्वामी जी, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। मनोरमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और दोस्तों आज का सवाल है, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा और सही उत्तर में आप अपना पूरा नाम मेंशन करिएगा और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं आज के अनुभव के साथ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, कुछ महीनों पहले ही मैंने पहली बार आपका एक वीडियो देखा। उस दिन के बाद मैंने आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। आज मैं भी आपसे अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो लोगों का भगवान के प्रति विश्वास जरूर बढ़ाएगा। मेरी लव मैरिज हुई है और मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरा एक 4 साल का बेटा भी है। शादी से पहले मैंने बहुत पूजा पाठ नहीं की, यही आदत शादी के बाद भी थी। शादी के तुरंत बाद हम घूमने गए और वहां से आने के बाद लाइफ रूटीन शुरू हो गया। मेरे ससुर जी की जॉब जबलपुर होने के कारण मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी जबलपुर चले गए और घर में हम 4 लोग ही थे, मेरे जेठ, जेठानी और हम दोनों। मेरे हस्बैंड की जॉब आफ्टरनून शिफ्ट की थी, वो रात के 11-12 बजे घर आते थे। अभी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और मुझे उस घर में कुछ अजीब फील होना शुरू हो गया। पहले तो मैंने ये बात किसी को शेयर नहीं की, पर धीरे धीरे मुझे ये एहसास दिन में भी होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता कि घर में कोई है। मेरे जेठ जेठानी जॉब करते थे और मेरे हस्बैंड भी, तो घर में मैं अकेली ही रहती थी। मैं बचपन में भूत प्रेतों की कहानी से बहुत डरती थी और अंधेरे से भी बहुत डरती थी और अब पूरे दिन घर में अकेली रहती थी तो ये डर ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मेरे पापा को ये बात बताई। पापा के एक मित्र थे, वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे और विद्या भी जानते थे। पापा ने उन्हें मेरे बारे में बताया तो अंकल ने कहा कि आपकी बेटी को जो एहसास हो रहे हैं वो सही है, उस घर में किसी की रूह है। पर वो रूह किसी को परेशान नहीं करती थी, सिर्फ मुझे ही एहसास होता था। एक दिन पापा ने अंकल की बात मुझे बताई, वो सुनकर मैं इतना घबरा गई कि आपको बता नहीं सकती। अंकल ने पापा के साथ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बजरंगबली का पूजा किया हुआ धागा भेजा। बचपन से ही सबने किसी न किसी चीज का डर दिखा रखा था और जो मैं नहीं चाहती थी वो हुआ। जिस चीज से मैं दूर रहना चाहती थी वही चीज मेरे सामने आके खड़ी हो गई। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात कही, पर उनका इन सब चीजों में विश्वास नहीं था।
तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बजरंगबली का धागा गले में बांध लिया था, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। कुछ समय बाद हमारी शादी को 5 महीने पूरे हुए और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने मेरे हस्बैंड को ये बात बताई तो वे भी बहुत खुश हुए। मेरे जेठ जेठानी की शादी के बहुत साल हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी, तो हम खुश थे कि अब हमारे घर में बच्चे की किलकारी सुनने मिलेगी। पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबराता था कि कुछ तो होने वाला है, और यही हुआ। कुछ दिन हुए और मैं रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर ने हमसे कहा कि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप इस बच्चे को निकाल दो। अगर रखोगे तो भी बच्चा किसी न किसी बीमारी का शिकार होगा या किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होगा। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल टूट चुके थे। दोनों बहुत रोए और मैं यही सोचती थी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर फिर हमने मन बनाया कि भगवान की यही इच्छा होगी। ऐसा सोच के हमने वो बच्चा निकाल दिया। हम इस संकट से उभरे नहीं थे कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी जेठानी का मेरे लिए बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। पहले वो बहुत प्यार से बात करते थे, पर अब बहुत रूड हो गए थे। फिर मैंने यही सोचा कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। पर घर में किसी के होने का जो एहसास होता था वो अभी भी बंद नहीं हुआ था। फिर कुछ महीनों बाद हमारे घर खुशियों का सैलाब आया। मैं और मेरी जेठानी एक साथ प्रेग्नेंट हुए। मैं बहुत खुश थी, मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी, पर मेरी जेठानी का बर्ताव मेरे लिए अभी भी वैसा ही था। फिर एक दिन मैंने ये बात मेरे पापा को बताई कि क्यों मेरी जेठानी मुझसे ऐसा बर्ताव रखती है। तब पापा ने फिर से उस अंकल को पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरी जेठानी उनके मम्मी के घर जाकर कुछ जादू टोना करवा लाती है और सबको वो खिलाती है। और अंकल ने यह भी बताया कि मेरा पहला बच्चा गिराने में भी उनका ही हाथ था। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरे सास ससुर को उसने अपने वश में कर लिया था, पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने गले में बजरंगबली का धागा पहना था, जिस वजह से हम उसके जादू टोने का शिकार नहीं हुए। मानो बजरंगबली की भक्ति से एक रक्षा कवच बन गया है। उस दिन से मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, एकदम से खत्म नहीं हुई, पर मेरे बजरंगबली ने मुझे अब इतनी ताकत और हिम्मत दे दी है कि ना वो अंधेरे से मैं डरती हूं और ना ही घर में रहने वाली रूह से और ना ही जेठानी के काले जादू से, क्योंकि मुझे मेरे बजरंगबली पे इतना भरोसा है कि वो मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। और इन सब से एक सीख मिली कि अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते और बुरा नहीं करते तो भगवान आपका भी कभी बुरा नहीं होने देंगे। आज प्रभु की कृपा से मेरा 4 साल का बेटा है और मेरा विश्वास है कि वो भी मेरी तरह बजरंगबली की भक्ति करेगा, जो मैं अभी से उसे सिखा रही हूँ। कभी कभी मेरा बेटा रात को डर जाता है, तब मैं उसे एक चीज सिखाती हूँ कि अगर डर लगे तो बजरंगबली को याद करना और उनको कहना कि मेरी रक्षा करो, और वो वही करता है। डर लगे तो जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलता है। बजरंगबली आप सभी का कल्याण करे। जय श्री राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुभव है दोस्तों। आज इस कलयुग में नफरत, जेलसी के कारण पता नहीं लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं। चलो बाहर के कोई इंसान करे तो अभी एक बार समझ में आए, लेकिन घर के ही इंसान अपनों का ही बुरा करने पे तुले हैं। मगर चिंता ना करें, अगर आप प्रभु की शरण में हैं तो प्रभु किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से या कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे आपकी रक्षा हो जाएगी। ऐसा रक्षा कवच प्रदान करेंगे जिससे दुनिया की कोई नेगेटिविटी, बुरी आत्मा कहें, नेगेटिव वाइब्स कहें, जिन कहें या ऊपरी हवा कहें या कुछ भी कहें, आपका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। चाहे कुछ भी खिला दे आप पर, वो असर नहीं करेगा। तो बहुत कुछ सीखने मिलता है इस अनुभव से कि कैसे अगर कोई प्रभु की शरण में रहता है तो प्रभु कैसे उनकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद बहन, इतना इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए। आपके इस अनुभव से कई भक्तों के सवालों के जवाब मिलेंगे। वंस अगेन थैंक यू। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं जो आपको बोल के बताऊंगा, गा कर नहीं बोल के बताऊंगा, मगर ये पंक्तियां आपके दिल को छू जाएगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
हे वीर हनुमान जी, आपका शरीर काल के समान विकराल है। आप सदा भगवान श्री राम के सहायक बने हैं, सदा उनके वचन की पालना की है। भूत प्रेत पिशाच व रात्रि में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हैं। इन्हें मारकर भगवान राम व अपने नाम की मर्यादा रखो स्वामी। आप माता सीता के भी दास कहलाते हैं। इस कार्य में देरी ना करें। आकाश में भी आपकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके स्मरण मात्र से ही दुष्कर कष्टों का भी नाश हो जाता है। आपके चरणों की शरण लेकर हाथ जोड़कर आपसे विनती है प्रभु, आपको किस तरह पुकारूं? मेरा पथ प्रदर्शन करे, मुझे राह सुझाए कि मैं क्या करूं। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं दोस्तों। ये पंक्तियां कैसी लगी और आज इन बहन का अनुभव कैसा लगा, प्लीज कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई अद्भुत कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।